बुद्ध धर्म और बौद्ध होना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके जवाब। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, आपने मुझे जो भी कहा वह बहुत रुचिकर था। मैं बौद्ध कैसे हो सकता हूँ? उत्तर, एक व्यक्ति था उपाली जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हुआ और उनका शिष्य बनने का फैसला किया। लेकिन बुद्ध ने उससे कहा, पहले उचित जांच पड़ताल करो उपाली। उचित जांच पड़ताल तुम्हारे जैसे मशहूर व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। बुद्ध धर्म में समझ बहुत ज़रूरी है और समझदारी समय की मांग करता है। यही प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। इसीलिए आवेग में आकर बुद्ध धर्म की ओर न दौड़ें। कुछ समय लें, प्रश्न पूछें, सावधानीपूर्वक विचार करें और तब फैसला लें। बुद्ध बहुत ज़्यादा संख्या में शिष्य बनाने के पक्ष में नहीं थे। इसमें उनकी विशेष अभिरुचि थी कि लोगों को सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल कर और सभ्यता का विचार कर उसकी शिक्षाओं का अनुगमन करना चाहिए। प्रश्न दूसरा, अगर मैंने ऐसा ही किया है और मैं बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार करता हूँ, तब मुझे क्या करना होगा अगर मैं बौद्ध बनना चाहता हूँ? उत्तर, अच्छा होगा यदि आप किसी अच्छे मंदिर, विहार या बौद्ध संघ से जुड़ जाएं, सहायता करें और उनके सहायता प्राप्त करें और बुद्ध की शिक्षाओं को जानने में तत्पर रहें। तब जब आप तैयार हो, आप त्रिशरण का गायन कर विधिवत बौद्ध बन जाएंगे। प्रश्न तीसरा, त्रिशरण क्या है? उत्तर, शरण वह जगह है जहाँ व्यक्ति तब जाते हैं जब अति पीड़ा में हो या जब उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है। बहुत प्रकार के शरण हैं। जब लोग उदास होते हैं तो वे अपने दोस्तों की शरण में जाते हैं। बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध धर्म और संघ की शरण में आओ और 4 आर्य सत्यों की वास्तविकता को समझो। दुख सुख का कारण है, दुख से बचाव के उपाय और आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख से बचाव का उपाय है। यथार्थ में यही उचित शरण है। यह सबसे उत्तम शरण है। यह ऐसा शरण है जहाँ व्यक्ति सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। बुद्ध की शरण इस सत्य को विश्वासपूर्वक स्वीकारता है कि जब कोई भी पूर्णतः ज्ञान को प्राप्त होता है जैसे बुद्ध हुए थे। धम्म का शरण जाने का अर्थ है 4 आर्य सत्यों के समक्ष और आर्य अष्टांगिक मार्ग का जीवन में पालन। संघ की शरण जाने का अर्थ है उन लोगों की सहायता, प्रेरणा और मार्गदर्शन पाना जो आर्य अष्टांगिक मार्गों पर अग्रसर हैं। अगर ऐसा करते हैं तो बौद्ध बन जाते हैं और तब निर्वाण की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। प्रश्न चौथा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुए जब से आपने त्रिशरण अपनाया है? उत्तर, गत 250 वर्षों में अनगिनत लाखों लोगों की तरह मैंने पाया कि दुख से भरे संसार में बुद्ध की शिक्षाएं एक दृष्टि देती हैं। इनसे व्यर्थ जीवन में जीने का अभिप्राय दिया। इसने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उदार नीति दी और इसमें मेरा मार्ग प्रशस्त किया है कि किस प्रकार मैं अपने जन्म में पवित्रता और पूर्णता प्राप्त कर सकूं। प्राचीन भारत के कवि ने एक बार बुद्ध के बारे में लिखा, उनके पास शरण के लिए जाना, उनके प्रशंसा के गीत गाना, उनका सम्मान करना और उनके धम्म का पालन समझदारी भरा कार्य है। मैं उनके शब्दों से पूर्णतः राजी हूँ। प्रश्न, मेरा एक मित्र हमेशा मुझे परिवर्तित करना चाहता है। मैं उनके धर्म में सचमुच रुचि नहीं लेता और मैंने उसे यह बात कही, लेकिन वह मुझे अकेला नहीं छोड़ता। मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकता है? उत्तर, सबसे पहली बात जो आपकी समझनी होगी कि वह व्यक्ति सचमुच आपका मित्र नहीं। एक सच्चा मित्र वैसे ही आपको स्वीकार करता है जैसे आप हैं और आपकी इच्छाओं का आदर करता है। मैं शंका में ग्रस्त हूँ कि वह व्यक्ति सिर्फ आपका मित्र होने का ढोंग इसलिए कर रहा है जिससे वह आपको परिवर्तित कर सके। वे निश्चित ही आपके मित्र नहीं जो अपनी इच्छाएं आप पर लादने की कोशिश करे। प्रश्न,
लेकिन वह कहता है कि वह अपना धर्म मुझसे बांटना झांसा करना चाहता है। उत्तर, अपना धर्म दसों रो से झांसा करना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सूचित करता हूँ कि झांसा करने और थोपने में अंतर है। अगर मेरे पास सेब है, मैं आपको आधा देने का प्रस्ताव करता हूँ और आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, तब यह आपसे समझदारी हुई। लेकिन जब आप मुझसे कहते हैं धन्यवाद, लेकिन मैंने पहले खाया है और मैं आपको आधा सेब देने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ, जब तक आप दबाव में ऐसा न कर दें, यह शायद समझदारी झांसेदारी नहीं कही जाएगी। आपके मित्र जैसे लोग अपना बुरा बर्ताव आप पर थोप कर इसे झांसेदारी, प्यार या झांसी कहें। यद्यपि जो भी नाम दें, ऐसा व्यवहार भ्रष्ट, खराब आचरण और स्वार्थ ही है। प्रश्न, उसे मैं कैसे रोक सकता हूँ? उत्तर, यह साधारण है। सबसे पहले स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, उसे स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से बताएं। तीसरा, जब वह आपसे प्रश्न पूछता है जैसे कि इस विषय में आपका क्या विश्वास है, आप मेरे साथ सभा में क्यों नहीं आना चाहते, स्पष्ट, नीतिगत और दृढ़ता से अपने पहले कथन को दोहराएं। आमंत्रण के लिए धन्यवाद, किंतु मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं? यह सचमुच मेरा कार्य है, किंतु मैं नहीं आऊँगा। वहाँ बहुत सारे रुचिकर लोग होंगे, मैं अस्वस्थ हूँ, वहाँ होंगे, मैं तब भी नहीं आऊँगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ क्योंकि मैं आपकी चिंता करता हूँ। मैं खुश हूँ, आप मेरी चिंता करते हैं, लेकिन तब भी मैं नहीं जाऊँगा। अगर आप स्पष्टता से, धैर्यपूर्वक और आग्रहपूर्वक अपनी बात दोहराते हैं और वाद विवाद में शामिल न होने के लिए बाध्य करते हैं, वह अत्यंततः शामिल हो जाएगा। यह शर्म की बात है कि आपको ऐसा करना पड़ा, लेकिन इसे प्रमुखता से समझना है कि आप अपना विश्वास या इच्छा दूसरों पर नहीं लाद सकते। प्रश्न, क्या बौद्धों को दूसरों से धम्म झांसा करने का प्रयास करना चाहिए? उत्तर, हाँ, करना चाहिए। अगर लोग आपसे बुद्ध धर्म के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बताइए। बिना पूछे भी बुद्ध की शिक्षाओं से लोगों को अवगत करा सकते हैं, लेकिन यदि वे अपने शब्दों से या अपने हाव भाव से आपको बताते हैं कि वह रुचि नहीं ले रहे हैं, उन्हें स्वीकार करें और उनकी इच्छाओं का आदर करें। यह भी प्रमुखता से याद रखने योग्य है कि आप अपने कार्यों से लोगों को धम्म से अवगत कराएं, न कि उपदेश देकर। विचारवान, दयालु, सहनशील, सरल और ईमानदार रहकर लोगों को धम्म से अवगत कराएं। धम्म को अपनी वाणी और कार्य में जगमगाने दें। अगर हम में से सभी, आप और मैं, धम्म को पूरी तरह से जानते हैं तो इसका पूरा अभ्यास करें और दूसरों से आदरपूर्वक झांसा करें। इससे हम स्वयं को और दूसरों को अत्यधिक आध्यात्मिक लाभ पहुंचा सकते हैं।